प्रधानमंत्री हो सकता है। खड़गे जी हैं, मायावती जी हैं, सब है। चंद्रशेखर रावण को आगे कर बनाइए पीएम, उसी को चंद्रशेखर रावण को। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं कि इस बार भी हम जो है वो हिंदू प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस बयान को लेकर के आपको पता ही है कि बीजेपी जो है वो हिंदू और मुस्लिम के किस प्रकार से जो है वो पॉलिटिक्स करती है, यह आप भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो आइडियोलॉजी है वो अधिकतर लोग समझ गए हैं, और इसी आइडियोलॉजी से पे जब कहते हैं कि हम सारा जो है वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गृह मंत्रालय हो, सारा मंत्रालय से लेकर के सारा पद जो है वो हम हिंदुओं को देंगे, तो इसी बात को लेकर के जो पप्पू यादव हैं, कांग्रेस में जो अभी शामिल हैं, उनका पार्टी अलग था लेकिन अभी वो कांग्रेस में शामिल हैं, वो अभी पूर्णिया के वर्तमान सांसद हैं और चंद्रशेखर आजाद के अच्छे दोस्त भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पप्पू यादव कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री हिंदुओं के बनाएंगे, तो क्या हिंदू में दलित नहीं आते हैं? आप दलित को बना दीजिए प्रधानमंत्री, आप खड़गे को प्रधानमंत्री बना दीजिए, उसके अलावा बहन कुमारी मायावती है, उनको प्रधानमंत्री बना दिए। उनको नहीं बनाइएगा तो छोड़िए ना भैया, अभी आए हुए हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, उनको बना दीजिए। वो क्या हिंदू नहीं है? आप रात दिन जो है वो ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि हम हिंदुओं को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो ये कर दिए हिंदुओं के लिए, वो कर दिए। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो रावण है, जो भीम आर्मी चीफ है, वो हिंदू हैं? तो आप हिंदुओं को काहे नहीं बना रहे? उनको काहे नहीं बना रहे? उनसे क्या दिक्कत है भाई आपको? बहन कुमारी मायावती को बना दीजिए, बहन कुमारी मायावती जी भी है, वो हिंदू है, उनको काहे नहीं आप बना रहे? तो आप कहिएगा, करिएगा नहीं, ये सब लोग जो है वो समझ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार में चुनाव हो रहा है, तो बिहार में चुनाव की वजह से नरेंद्र मोदी, जिनको बहुत सारे जो पॉलिटिशियन है, जो रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन नहीं है, जो विपक्ष के लोग हैं, अलायंस के लोग हैं, वो उनको फेंकू प्रधानमंत्री भी कहते हैं, क्योंकि वो जितना तेजी से बुमराह भी नहीं फेंक सकता है, उससे ज्यादा जो है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी फेंकते हैं। ये मैं नहीं बल्कि विपक्ष के जो नेता है, अलायंस के जो ओपोजिशन के जो लीडर हैं, वो कहते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं किस प्रकार से अब जो है वो एक दौर था कि सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना करते थे, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। राहुल गांधी भी अब देख सकते हैं बहुजन मोड पे आ गए हैं और कह रहे हैं कि हम बहुजन समाज के जो रिप्रेजेंटेशन है, जो 85% जो उसका हक है, मैं उसको दिलाऊंगा, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, किसी भी जगह के जो है वो हम बहुजन राजनीति को जो है वो सशक्त करेंगे, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को लेकर के हम पॉलिटिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं किस प्रकार से राहुल गांधी भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उसके अलावा जो पप्पू यादव हैं, एक नया बहस छेड़ दिए। सब लोग कह रहा था कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और पप्पू यादव कह दिए कि आप खड़गे को बना दीजिए, उसके अलावा जो है वह बहन कुमारी मायावती को, चंद्रशेखर आजाद को बना दीजिए, क्या दिक्कत है? तो सब लोग जो है वो अलग राग अलाप रहे थे, लेकिन पप्पू यादव जो अपनी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, कहीं भी जो है वो अपनी बात रखने से हिचकिचाते नहीं हैं। हालांकि पप्पू यादव को भी कहा जाता है कि पप्पू यादव वास्तव में अगर कोई गरीबों का मसीहा है तो वो है बिहार में पप्पू यादव, और पप्पू यादव चंद्रशेखर आजाद के बहुत करीब हैं, और इसलिए उन्होंने नाम लिया कि अगर किसी को प्रधानमंत्री बनाइए या ना बनाइए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती और खड़गे को बनाइए। कौन आपको रोक रहा है? सिर्फ आप हवाबाजी में बात करिएगा, बुमराह से ज्यादा फेंकने की कोशिश करिएगा, तो लोग समझ चुका है कि आप कितना ज्यादा और कितना तेज से फेंकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बनाया गया, अगर मायावती को प्रधानमंत्री बनाया गया, अगर जो है वो खड़गे को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो भारत में जो है वो नया अध्याय लिखा जाएगा, नया चैप्टर लिखा जाएगा, जिसको लेकर के बहुत पहले से जो अम्बेडकराइट्स जो है वो उनका एलिगेशन लगा हुआ है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशंस पार्टी हो, दोनों पार्टियों पे एलिगेशन लगता रहा है कि आज़ादी के लगभग जो है वो दोस्तों 70 साल होने जा रहा है, लेकिन 70 साल में अभी भी कहीं भी दलित जो है वो अब बहुत सारे जगहों पर दलित मुख्यमंत्री नहीं है, और प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। लेकिन देखिए जब अगर जो
ओपोजिशंस पार्टी हैं जैसे राहुल गांधी और उनके अलावा जो भी उनके अलायंस वाली पार्टियां हैं, क्या इस बार खड़गे को प्रधानमंत्री बनाएंगी या उसके अलावा कोई और प्रधानमंत्री का चेहरा होगा या खुद राहुल गांधी होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी और उसके जो अलायंस वाली पार्टियां हैं, क्या वो इस बार जो है वो दलित चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में लेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल रहेगा। बहरहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? जो पप्पू यादव बोले हैं कि चंद्रशेखर आजाद, मायावती और खड़गे को प्रधानमंत्री बना दीजिए, इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।